Hello guys, welcome to my YouTube channel. So in this video we'll be talking about the fourth daughter written by Subhadra Sen Gupta. सुभद्रा सेन गुप्ता का जन्म 1952 में हुआ था और इन्होंने मास्टर्स किए हिस्ट्री में। इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स हैं राधा जो रियल मदर होती है, पार्वती बाई जो मेड है, पार्वती बाईज हस्बैंड और इसका बेटा, एंड द फोर्थ डॉटर मिनी। स्टोरी की शुरुआत इन लाइन से होती है। अब इसमें जो राधा होती है वो एक बेटे की उम्मीद में होती है, लेकिन उसको दोबारा चौथी बेटी मिनी हो जाती है, यानी कि जो एक लड़की होती है। अब जो मिनी की लाइफ होती है वो नेग्लेक्ट होने से शुरू होती है, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली एक बॉय के लिए वेट कर रही होती है, लेकिन उनको दोबारा एक लड़की हो जाती है। अब जो राधा होती है वो बहुत सुंदर होती है, लेकिन जो राधा का हस्बैंड होता है वो थोड़ा ब्लैक टोन में होता है, इसलिए जो मिनी होती है वो अपने पापा पे गई होती है, वो भी ब्लैक टोन में ही होती है, जो राधा को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। अब जो पार्वती बाई होती है वो इनकी मेड होती है, वो जो इनका फैमिली ड्राइवर होता है उनकी वाइफ होती है। पार्वती बाई ही मिनी को अपने घर लेके आती है, क्योंकि उसको दूध वगैरह कुछ नहीं मिलता है, तो पार्वती बाई हर जगह से अरेंज करती है उसके लिए दूध की बोतल। और जो पार्वती बाई का हस्बैंड होता है वो भी मिन्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाते हैं, वो मिन्नी की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं जब भी वो बीमार हो जाती है। अब जो पार्वती का बेटा होता है वो भी मतलब मिन्नी को वैसे हक करता है, तो मिन्नी को ऐसा फील होता है कि उसको सारा प्यार मिल चुका है। यहाँ पे उसको अपनी फैमिली उन्हीं के अंदर दिखने लग जाती है, उन्हीं के गैराज में दिखने लग जाती है, क्योंकि जो पार्वती होती है ना वो एक गैराज में रह रही होती है, और जो उसके रियल पेरेंट्स होते हैं वो उनका बहुत अच्छा घर होता है, वो बहुत रिच होते हैं, पर वो कभी भी अपने रियल घर में नहीं जाती है। मिनी की जो 3 बड़ी बहनें होती है, तो मिनी उनके साथ खेलने तो ज़रूर जाती है दिन में, लेकिन फिर वापस रात में उसी गैराज में उसी मतलब पार्वती बाई के साथ ही रहने लग जाती है। पार्वती बाई राधा को बताती है, यानी कि जो मिनी की रियल मदर होती है उन्हें बताती है कि जो मिनी का फर्स्ट वर्ड था वो माई था, लेकिन राधा शी डिडंट केयर, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो इसमें जो सुभद्रा है वो डिस्कस करती है कि हाउ द सिचुएशन ऑफ फैमिली थी जब उनको चौथी बेटी हुई थी ना, तो जो एक फैमिली है उनकी सिचुएशन कैसी हो गई थी। लेकिन मिन्नी अपने आप को बहुत लकी मानती है कि उनको पार्वती जैसी माँ मिली, उनको मतलब एक पूरी फैमिली मिल गई, उनको उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसकी जो रियल फैमिली है वो उस पे इतना ध्यान नहीं देती है, उसे प्यार नहीं करती है, क्योंकि उसको सारा प्यार पार्वती के परिवार से ही मिल रहा था। पर राधा बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि मिन्नी को एजुकेशन मिले, लेकिन जो पार्वती होती है वो चाहती है कि मिन्नी को हर टाइप की एजुकेशन मिले, उसको हर चीज़ की बेनिफिशियल्स मिले। पार्वती का भी जो हस्बैंड होता है वो बहुत प्रेज़ करता है मिन्नी को। पार्वती के हस्बैंड मिन्नी को बोलते हैं कि जो तुम्हारा ये ब्लैक टोन है यही तुम्हारी ताकत है, और वो प्रेज़ करते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है कि तुम कैसे भी कलर की हो, वो कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं मिन्नी में। लेकिन जो मिन्नी की और भी बाकी 3 सिस्टर्स होती हैं उनको बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। अब जो मिनी का एक भाई होता है ना, उसको तो हर टाइप की सुविधाएँ मिलती है, हर टाइप की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लेकिन जो मिनी की बहनें होती हैं, उनको बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। मिनी हमेशा अपनी क्लास में टॉपर रहती है, और तो और उसको मिलने के लिए घर पे भी आते हैं, उसकी फ़ोटोग्राफ्स लेके जाते हैं उनके जो स्कूल से होते हैं। लेकिन जितनी भी ज़्यादा प्रिविलेजेज़ उसके भाई को मिलती हैं, वो सारी प्रिविलेजेज़ उसकी बहन को नहीं मिलती हैं। अब क्योंकि मिन्नी के भाई को सारी प्रिविलेजेस मिलती हैं, इतना कुछ उसको मिलता है, उसको अलग से गाड़ी में छोड़ के आते हैं, लेकिन उनकी बहन खुद पैदल जाती है। उसके भाई को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता है और उनकी बहनों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो बड़ा होके जो मिन्नी का भाई होता है वो सारी गंदी आदतों में, बैड एक्टिविटीज़ में एंगेज हो जाता है। वो एक अल्कोहलिक बन जाता है, गैम्बलिंग करने लग जाता है, और वो लड़कियों के साथ रहना शुरू कर देता है। और उसकी शादी एक ऐसी लड़की से होती है, मतलब जिसके जो घर वाले होते हैं वो ये बोलते हैं कि हम तो तुझे घर जमाई बना के रखेंगे। मतलब जो मिन्नी का भाई होता है वो बड़े होके ना शादी के बाद अपनी बीवी के घर में ही रहना शुरू कर देता है। लेकिन मिन्नी बड़ी होके एक डॉक्टर बन जाती है, वो सारी सुविधाएँ देती है अपने मम्मी-पापा को, जो पार्वती और पार्वती के हस्बैंड होते हैं, जो एक लड़के को देनी चाहिए। अब मिन्नी ने एक लड़के को भी फ़ेल कर दिया है कि लड़कियाँ किसी से कम नहीं होती, अगर उनको एजुकेशन दी जाए तो उसने प्रूव कर दिया है कि लड़का ही सब कुछ नहीं होता है। उसने लड़के की जगह ले लिया, और उसने कभी भी बड़े होके अपने पेरेंट्स से वो मिलने आती है, उनको कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं होने देती है, और वो अपने रियल पेरेंट्स अपने पार्वती और पार्वती के हस्बैंड में ही देखती है। मिन्नी की शादी हो जाती है और वो एक लड़के को जन्म देती है, और मिन्नी का जो लड़का होता है उसको बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है। जैसे मिन्नी को वेलकम नहीं किया जाता था उसके पैदा होने पर, लेकिन उसके बेटे को भी फिर बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है, और वो लास्ट में जाके बहुत खुश हो जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थीम्स। इनकी जो पहली थीम है वो है डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि इसमें शुरू से ही दिखा रखा है कितना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। सेकंड थीम में इसकी स्टीरियोटाइप थिंकिंग, कि लड़कों को ज़्यादा प्रिविलेजेस दी जानी चाहिए और लड़कियों को प्रिविलेजेस नहीं देनी चाहिए। और जो थर्ड थीम है वो है काइंडनेस ऑफ पार्वती, की पार्वती ने बीइंग अ मेड कैसे एक लड़की को संभाला, उसे पढ़ाया लिखाया और एक डॉक्टर बनाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।